आगे जाइए, यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए आगे चलिए, आगे चलिए, जगह खाली करिए। किस से खड़े हैं भाई? चलिए आगे आगे चलिए, आगे चलिए यहाँ से, अरे यहाँ से चलिए आगे से। ठीक है, क्या चीज? चलिए यहाँ बैरियर लगा दीजिए, यहाँ से बैरियर लगा दीजिए, बैरियर लगा दीजिए, बैरियर। वाराणसी में दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर आखिरकार प्रशासन ने कड़ा कदम उठा लिया है। बुधवार सुबह से ही दुकानों को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं मंगलवार की देर शाम प्रशासन ने माइक से अनाउंसमेंट कर स्पष्ट चेतावनी दी थी कि जिन दुकानों और मकानों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है उन्हें तुरंत खाली किया जाए। वहीं सुबह होते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और जिन दुकानों की रजिस्ट्री हो चुकी थी उन्हें खाली कराना शुरू कर दिया और अब ध्वस्तीकरण का भी कार्य शुरू हो चुका है। यह वही इलाका है जहां लंबे समय से चौड़ीकरण को लेकर चर्चा चल रही थी। कल जनवार्ता ने सबसे पहले यह खबर आप तक पहुंचाई थी और आज से इस पर प्रशासनिक एक्शन शुरू हो गया है। सूत्रों के अनुसार प्रशासन उन मकानों को भी चिन्हित कर रहा जो अवैध रूप से बनाए गए हैं या जिनके मालिक अभी तक सामने नहीं आए हैं। नोटिस और गजट के बाद अब कार्रवाई का वक्त आ गया है। वहीं आपको बता दें कि संभावित विरोध या किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। चौक थाने पर आला अधिकारी कैंप कर रहे हैं और लगातार निगरानी भी रखे हुए हैं। जनवार्ता लगातार दाल मंडी ध्वस्तीकरण से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। एक हफ्ते का समय मांगा था कि यहाँ से सामान हम ले आके अपने घर में पहुँचा दिए, लेकिन एक बैग यहाँ पर आगे नहीं है। खाली कीजिए, खाली कीजिए। समय देकर के आप लोगों को कितना नुकसान हुआ आपका? हमारा कम से कम 5-6 हज़ार का नुकसान हुआ खाली शीशे का। प्रशासन क्या कह रही है? प्रशासन कह रही खाली कीजिए, जैसे भी चाहे वैसे। आपको पहले से इन्फॉर्म था ये चीज? प्रशासन बताई? प्रशासन ने कहा तो प्रशासन आई थी, कल भी आई थी। कल ही हमने कहा था कि हम जो है कम से कम एक हफ्ते का समय दीजिए, सामान बहुत ज्यादा है, कोई झोला तो है नहीं लेके चल देंगे कहीं। इतना सामान है, 100 साल पुराना दुकान है, यहाँ पर है सामान रखा हुआ, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना उसको है। तो रात का समय हम लोग रात में बुलाया था उसको कि रात में हम लोग टेम्पो बुलाएंगे, टेम्पो पर लदवाएंगे तो सामान ले जाएंगे। नहीं कार्रवाई से कोई नहीं है भाई, जो बेच रहा अपना स्वयं इच्छा से तो कोई बात नहीं है, लेकिन कार्रवाई अभी देखिए पानी बरस रहा है, बादल है और कोई जरूरी नहीं है कि आज ही के डेट में तोड़ा जाए, आज ही के डेट में किया जाए, इसको बाद में भी किया जा सकता है। बहुत ऐसा नहीं है, बहुत आराम से किया जा सकता है। ये मार्केट पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट है, किसी को तकलीफ दे के काम ना किया जाए। मैं योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की सरकार है, हम चाहते हैं कि लोग मोहब्बत का पैगाम दें, मोहब्बत से काम करें। किसी का मकान ले ले तो हफ्ता 15 दिन 2 महीना 4 महीने के बाद भी तोड़ा जा सकता है। कोई आनंद फानंद में सब काम नहीं किया जा सकता है। शकील भैया देखा जाए तो सरकार के द्वारा क्या मुआवजा भी दे दिया गया है, उसके बावजूद नहीं, मुआवजा देने का मतलब नहीं समझे कि तुरंत ही खाली करिए। मुआवजा आपने दे दिया, सरकार के अंदर लिखा गया है, अब आप तो उसको ले ही सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, कोई जरूर नहीं कि आज ही के डेट में ले लें। तो फिर आज किस तरह का विरोध हो रहा है? अब ये देखिए क्या है, मार्केट खुली है, दिन में आके अपना सब हो रहा है, तो ठीक नहीं है, हमारे हिसाब से तो ठीक नहीं है भाई, सरकार जाने। तो आप क्या करते हैं सरकार? हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो भी बेच रहा है, जिसकी स्वयं अपनी इच्छा मर्जी से ले रहा है तो उसको रहने दें, उसको लेने दीजिए। बेचने ले रहा तो बेच रहा तो बेचने दे, बेचने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता है, जो बेच रहा है बेचने वाले को नहीं रोक सकता है। लेकिन सरकार को धीरे धीरे हर काम करना चाहिए। करोड़ों लोग इस इलाके से गुजर गए, कोई जाम की समस्या नहीं रही, कोई ऐसा नहीं रहा कि जाम में समस्या है। मार्केट खराब हो रही, बाजार खराब हो रहा है। क्या महाकुंभ में सब भीड़? अरे महाकुंभ में बनारस की ऐतिहासिक भीड़ आई थी महाकुंभ में। मैं अमिताभ दीक्षित, यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। किस तरह अधिकारी के द्वारा यहाँ पे लपाई हो रही है? देखिए, वर्तमान समय में वाराणसी में इस चौक और गुदौलिया के क्षेत्र में जिस तरीके से यातायात की दुर्व्यवस्था फैली है, उसको देखते हुए जिस तरीके से संसार में परिवर्तन का नियम है और परिवर्तन ही इस सृष्टि का विधान है, इसी को देखते हुए आने वाले समय को देखते हुए रास्तों को चौड़ीकरण का प्रारंभ किया गया है, जिससे तमाम लोग, कुछ लोग लाभ में होंगे, कुछ नुकसान में होंगे, कुछ प्लस में होंगे, कुछ माइनस में होंगे, लेकिन सृष्टि के नियमानुसार, परिवर्तन के नियमानुसार इन चीजों का होना जरूरी है ताकि लोग सुगमता पूर्वक आवागमन आ जा सके।
यार ये एक यही खाली हो रहा है राजेश भी आई ना मतलब बड़ा मामला हाँ भैया